वक्फ कानून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीआईएल कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अब यह मामला संसद में भी पहुंच गया है। राज्यसभा के सांसद आदरणीय हरनाथ यादव जी ने इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। जो हरनाथ यादव जी ने वक्फ कानून खत्म करने के लिए बिल पेश किया, उसका कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने, इंडी अलायंस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बाद में वोटिंग हुई और वोटिंग के आधार पे उनका जो बिल था वो वहां पे पास हो गया है। अभी कानून खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी यह केवल अलाउ हुआ है कि हां, उनके बिल पे चर्चा होगी। अब जो ये बिल राज्यसभा का है, जो वोटिंग के आधार पे, बहुमत के आधार पे पास हुआ है, यह जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी उसको अप्रूव करेंगी, फिर वो वापस आएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास और फिर राज्यसभा में चर्चा होगी। जब राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा। और इस बीच अगर सरकार ने कोई बिल पेश कर दिया और सरकार ने कानून वापस ले लिया अपनी तरफ से बिल पेश करके, तो स्वाभाविक सी बात है, ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। अब तक पूरे देश में 120 पीआईएल फाइल हो चुकी है और यह बात केंद्र सरकार ने अभी कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके हमें बताया। हमारी पीआईएल पे केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। उसी के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है कि यह मामला केवल दिल्ली में नहीं है, बल्कि देश की सभी हाई कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पीआईएल आ चुकी हैं और अब तक टोटल 120 पीआईएल आ चुकी हैं पूरे देश में। इसलिए हमने यह भी रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार से कि आप सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट लेके आ जाइए। यह संविधान अधिकार भी देता है, यह संविधान में प्रोविजन भी है आर्टिकल 139 में कि अगर एक ही विषय पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो तो केंद्र सरकार एक एप्लीकेशन मूव करके सुप्रीम कोर्ट से यह कह सकता है कि देश की सभी हाई कोर्ट की पीआईएल को आप सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए और एक साथ सुनवाई कर लीजिए। या सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार यह भी कह सकती है कि देश की अलग अलग हाई कोर्ट में बहस करने की बजाय, क्योंकि हर जगह केंद्र सरकार को अपना वकील भेजना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप पूरी देश की याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जाके बहस करना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, यह सरकार का अपना अधिकार है, सरकार अपनी तय करे, उसकी सरकार की अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन हमने जो पीआईएल फाइल करके कहा है कि वक्फ एक्ट जैसा कानून पूरे दुनिया में नहीं है। यह वक्फ एक्ट सबसे पहली बार नेहरू जी ने 1954 में बनाया था। और बनाया किस लिए था? क्योंकि विभाजन के बाद बहुत सारे परिवार यहां से चले गए पाकिस्तान। उनकी जो जमीनें थी वो बहुत थी, उन जमीनों को कायदे से सरकार को ले लेना चाहिए था और जब पाकिस्तान से हिंदू आए तो उनको उन जमीनों पे बसा देना चाहिए था, क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू आए, जो उनकी जमीनें वहां खाली पड़ी थी, जो भारत के मुस्लिम्स गए, उनको वहां बसा दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने यही काम किया कि जो लोग हिंदू अपनी जमीन वहां से छोड़ के आए थे, वो जो उनकी जमीनें खाली पड़ी थी, उसको सबसे पहले क्या किया कि जो भारत के मुस्लिम्स गए थे उनको बसा दिया। इसके अलावा जो और भी जमीनें पड़ी थी उसको सरकार ने खुद ले लिया या आसपास के उस पर हॉस्पिटल बना दिया, कुछ और काम कर दिया। यही काम नेहरू जी को करना चाहिए था कि जितने लोग यहां से गए थे पाकिस्तान, उनकी सबकी जमीनों को एक्वायर कर लेना चाहिए था। जो लोग पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनको उस पर बसा देना चाहिए था और जो एक्स्ट्रा जमीन होती उस पर अपना हॉस्पिटल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, यूनिवर्सिटी बना सकते थे, पुलिस लाइन बना सकते थे और भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना सकते। लेकिन नेहरू जी ने यह काम नहीं किया। नेहरू जी ने बाकायदा एक वक्फ बोर्ड स्टैब्लिश करा दिया, वक्फ कानून बना दिया और वक्फ कानून बना के उन सारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को दे दिया। यह कानून इतना खतरनाक है कि आज अगर वो सुप्रीम कोर्ट को कह दे कि यह सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उस नोटिफिकेशन को कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। उस कानून को राजीव गांधी ने 1984 में और मजबूत किया। ध्यान से समझिए, नेहरू जी ने 1954 में वक्फ कानून बनाया। राजीव गांधी ने 1984 में, जब उनको 400 सीट मिली, उसी साल 1984 में उस कानून को और मजबूत कर दिया। उसके बाद 1995 में
नरसिम्हा राव की सरकार ने जो नेहरू जी का कानून था और जिसको राजीव गांधी ने मजबूत किया था, उस कानून को वापस लिया और भी खतरनाक एक नया कानून बना दिया 1995 में। और 2013 में जाते जाते सोनिया जी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार ने 2013 में उसको और खतरनाक बना दिया। ऐसा खतरनाक कानून बनाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ बोर्ड ने बोला ये हमारी जमीन है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट उस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर पाया। वक्फ बोर्ड से गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी जमीन नहीं, हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड नहीं माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया। ध्यान से समझिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो सबके मुकदमों का फैसला करता है, वो अपनी जमीन नहीं वक्फ बोर्ड से छुड़ा पाया, उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। यह कानून है कांग्रेस का, जो सबसे पहले नेहरू जी ने बनाया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने उसको और मजबूत कर दिया, और बाद में मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। यह कानून इतना खतरनाक है कि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको नोटिस भेजता है और उसके बाद कहता है 10 लाख दो, 20 लाख दो, 50 लाख दो, तब हम नोटिस वापस लेंगे, यानी उनसे वसूली करता है। लेकिन जो गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, उनको नोटिस भेज के कहता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तब तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, और नहीं तो यह जमीन वक्फ क्यों हो जाएगी। अब जो सोचिए आप, भोपाल से झबुआ 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। झबुआ के जो आदिवासी हैं, उन्होंने झबुआ की लोकल कोर्ट को भी कभी नहीं देखा। भोपाल तो देखना उनके लिए असंभव है। अब झबुआ में वक्फ बोर्ड एक नोटिस भेजता है और कहता है यह जमीन वक्फ की है। आदिवासियों से कहता है इसका जवाब देने तुम भोपाल आओ। अरे, जिन आदिवासियों ने झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी, वो भोपाल 700 किलोमीटर दूर कैसे आएंगे। और फिर कंडीशन क्या रखता है, अगर अपनी जमीन छुड़ानी है तो कन्वर्ट हो जाओ। मेरठ और मुजफ्फरनगर लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर है। मेरठ और मुजफ्फरनगर की जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता है, उसके लिए मेरठ मुजफ्फरनगर वालों को लखनऊ जाना पड़ता है, क्योंकि लोकल कोर्ट में उस नोटिस को चैलेंज ही नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी की प्राइवेट जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तो लोग अपनी जमीन के लिए फिर भी लड़ते हैं। लेकिन जो गोचर की जमीन है, जो पार्क है, जो ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, जो खेल का मैदान है, उसको जब वो वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है, उसके खिलाफ तो कोई नहीं लड़ता। लेखपाल पटवारी के पास कहां इतना टाइम है और कहां इतना उनके पास पैसा है। सरकारी अधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, कलेक्टर की जाके उससे 600 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर लड़ते रहेंगे। नतीजा यह हुआ है, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड बन चुका है। इस समय तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, इतनी प्रॉपर्टी तो मंदिरों के पास नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक रहते हैं हिंदू। हिंदुओं के पास लाखों मंदिर हैं, लेकिन जितनी जमीन मंदिरों के पास नहीं है, उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल इस नेहरू के महापाप को, राजीव गांधी के महापाप को, नरसिम्हा राव के महापाप को और मनमोहन सिंह के महापाप को, इसको वापस करिए, इसको खत्म करिए, इस महापाप का अंत करिए। और जो जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है 12 लाख एकड़ के आसपास, इन जमीनों को एक्वायर करिए, वहां पे स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, लॉ कॉलेज बनाइए, पुलिस लाइन बनाइए, जो करना है करिए। वहां से जो पाकिस्तान से विस्थापित आए हुए हैं उनको बसाइए, जो कश्मीर से विस्थापित आए हैं उनको बसाइए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन इस कानून को खत्म करिए। मैं धन्यवाद दूंगा रघुनाथ यादव जी को, जिन्होंने साहस दिखाया है। मैं देश के सभी सांसदों से कहता हूं, सभी सांसदों से, वो किसी भी पार्टी के हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं तो याद रखिए, 20 से 25 साल के बाद आप ही के बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि आप पार्लियामेंट में रह के क्या किए, आपने वक्फ कानून के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया।